वेलकम बैक गाइज। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। ठीक 5 महीने पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और अब एक एक करके हमारी ये यूट्यूब फैमिली 2500 की हो चुकी है और इस सब में आप सभी का बहुत बड़ा प्यार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब से अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं तभी से ही मुझे Q&A वीडियो एंड फेस रिवील वीडियो के लिए कमेंट्स आते थे और फिर मैंने सोचा कि फेस रिवील वीडियो के लिए Q&A वीडियो से बेटर आइडिया हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, वो भी अनफिल्टर्ड। लेट्स सी हाउ इट गोज। सो लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं अनविश सिंह। ये पूछते हैं कि 11th में क्या स्ट्रीम सिलेक्ट किया था। तो आपको बताना चाहूंगा कि 11th में मैंने साइंस सिलेक्ट किया था, उसमें भी PCMB का ग्रुप था। मुझे अभी भी याद है कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना था बट उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, तो इसीलिए मैंने PCMB ले लिया। अगला सवाल पूछा है अमेजिंग जनरेशन 99 ने, विल यू लाइक टू कोलैब विथ मी। तो यस, आई वुड लाइक टू कोलैब विथ यू और इसके बारे में हम इंस्टाग्राम पे भी बात कर रहे हैं बट अभी के लिए कुछ ऐसा प्लान नहीं है। तो पहले हमें प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम कुछ कोलैबोरेशन की सोचेंगे। तो अगला सवाल पूछते हैं ढगे 3145। तो ये मेरा स्टूडेंट ही है और ये पूछते हैं कि व्हाट इज CPU स्पीड, कोर्स एंड थ्रेड एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। अब मैं चाहता था कि इस वीडियो को मैं काफ़ी लाइट रखूं बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि आपके घर में जो पंखा है वो पंखा नहीं CPU है। उसकी स्पीड डिफाइन करने के लिए हम देखेंगे कि वो 1 सेकेंड में कितने राउंड्स लगा सकता है। 1 सेकेंड में वो जितने ज़्यादा राउंड लगाएगा उतनी ही ज़्यादा एयर फ्लो आपके रूम में होगी। नाउ सिमिलरली CPU भी वैसे ही काम करता है। CPU 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर सकता है यही डिटरमाइन करती है CPU की स्पीड। और आपको पता है कि मॉडर्न डेज की CPU स्पीड क्या होती है, सारे 1 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज में होती है। तो 1 गीगाहर्ट्ज पर सेकेंड का मतलब होता है कि CPU 1 सेकेंड में 1 बिलियन टाइम्स अपना साइकिल कंप्लीट करता है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि CPU कितना फास्ट हो सकता है। एंड रही बात कोर्स एंड थ्रेड्स की, तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे अपने बॉडी के साथ। अभी मान लीजिए आपके पास 2 हाथ है तो आप एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर हो जाओगे और अगर आपके पास 4 हाथ है तो आप एक क्वाड कोर प्रोसेसर हो जाओगे। सिंपल है कि जितने ज़्यादा आपके पास हाथ होंगे उतने ज़्यादा आपकी मल्टीटास्किंग अच्छे से होगी। और CPU के जो थ्रेड्स होते हैं वो मल्टीटास्किंग को आसान बनाने में कोर्स की मदद करते हैं, जस्ट लाइक आवर फिंगर्स। जैसे हमारे हाथों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फिंगर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है तो आप इससे छोटा सा आइडिया लगा सकते हो कि आपका CPU कितना कैपेबल है। आई रियली होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, हम वहां पर भी आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे या फिर हो सके तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाकर आपको मैं फ्यूचर में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं स्कैंड ब्रह्मा भट्ट। पता नहीं इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं बट दिस इज व्हाट इट इज। ये पूछते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई बैटरी बैकअप ऑफ लैपटॉप। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लैपटॉप की बैटरी बैकअप एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है किसी भी लैपटॉप को परचेस करते समय। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये लैपटॉप बैटरी बैकअप टेस्ट कैसे किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना वो लैपटॉप को बिल्कुल भी लोड नहीं देते। वो पूरा कोशिश करते हैं कि जितने भी एप्लीकेशन होंगे या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, हार्डवेयर होंगे, वो आपके लैपटॉप से कम बैटरी को एक्सट्रैक्ट करे और इसी के बेस पर वो लैपटॉप की बैटरी को मैक्सिमम खींच सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा होना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर दी ऑब्वियस रीजंस। तो आपको मैं बताता हूं कि मैं कैसे जज करता हूं कि कौन सा लैपटॉप कितना बैटरी बैकअप देगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको 2-3 चीजें देखनी जरूरी है। पहला, आपके लैपटॉप में प्रोसेसर कौन से कैटेगरी का है। अगर वो प्रोसेसर U सीरीज के कैटेगरी का है और आपके लैपटॉप में कोई भी डेडिकेटेड GPU नहीं है तो आपका लैपटॉप कंपनी के क्लेम किए गए बैटरी बैकअप से 60 to 80% का बैटरी बैकअप आपको दे सकता है। और अगर आपके लैपटॉप में H सीरीज का प्रोसेसर है जो कि परफॉर्मेंस सीरीज होती है CPU की, और आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड GPU भी है, तब आपका लैपटॉप आपके कंपनी से क्लेम किए गए बैटरी बैकअप से 40 to 60% की बैटरी बैकअप दे सकता है। Now I have to tell you that these numbers are not official। ये मेरे पर्सनल रिसर्च से मैंने नंबर निकाले हैं। हो सकता है कि ये एक्यूरेट आए, हो सकता है कि एक्यूरेट ना आए, बट मेरे ऑब्जर्वेशन में मोस्टली ये एक्यूरेट ही निकले थे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं मिस्टर प्रांजल मौर्य और ये पूछते हैं डज यू हैव अ गर्लफ्रेंड और यू आर मैरिड।
तो बताना चाहूँगा कि मैं अनमैरिड हूँ, और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो यस आई हैव अ गर्लफ्रेंड। बस इससे ज़्यादा मत पूछो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछते हैं रवि कुमार। ये पूछते हैं हाउ वॉज द अविता लाइबर V14 Ryzen 5 3500U at 32K प्राइस एट द करंट टाइम ऑफ मार्केट सिचुएशन एंड मार्केट। आपको मैं क्लियरली बताता हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट करने का एक ही रीज़न है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें से किसी भी वीडियो में मैंने अविता के लैपटॉप्स को रिकमेंड नहीं किया है, फॉर टू सिंपल रीज़न। फर्स्ट, हर कोई कस्टमर चाहता है कि उसे सर्विस की कोई इशू ना आए। सेकेंड, जब कोई स्टूडेंट या फिर प्रोफेशनल अपने लिए फर्स्ट लैपटॉप खरीदता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका लैपटॉप कम से कम 3 से 4 साल तक चले। इस दो सवालों के जवाब मेरे लिए क्लियर नहीं है अविता के लिए, इसी वजह से मैं अविता के किसी भी लैपटॉप को अभी के लिए तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर का पता नहीं। बट विद दैट सेड, अगर आपका प्लान लैपटॉप 1-2 साल के अंदर चेंज करने का हो या फिर आपको सेकेंडरी लैपटॉप लेना है, तभी आप अविता के पास जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। अविता यूजर्स, इससे प्लीज अफेंड मत हो जाना, दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। अगला सवाल पूछते हैं सौरभ सिंह, विच लैपटॉप डू यू यूज? तो मैं Acer Aspire 7 लैपटॉप यूज़ करता हूं, जो कि Ryzen 5 5500U इस प्रोसेसर के साथ आया था, और इस लैपटॉप को मैंने 9 मार्च को ही लिया है, तो अभी इसे लेकर मुझे हार्डली 40 डेज ही हुए हैं। तो या दिस लैपटॉप आई यूज़। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल पूछते हैं मानस माली। ये पूछते हैं शुड आई बाय 256GB SSD और 1TB HDD लैपटॉप? आपको क्लियरली बताता हूँ, 2021 में अगर आपको इन दोनों में से चूज करना है तो गो विथ 256GB SSD। SSD के लिए आपको अलग से ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि काफ़ी सिंपल और ईजी है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं अजय कुमार, इज MSI GF75 थिन इज वैल्यू फॉर मनी एंड वर्थ टू बाय इट और नॉट? अब मुझे एग्जैक्टली ये तो पता नहीं कि ये MSI GF65 के कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं, बट अगर मुझे MSI GF75 का वैल्यू फॉर मनी मॉडल निकालना हो तो वो होगा 79,000 रुपीज़ वाला लैपटॉप, जिसमें आपको 9th जनरेशन कोर i7 प्रोसेसर मिलता है, 16GB रैम। वो वाला लैपटॉप आप कंसिडर कर सकते हो, वो वाला लैपटॉप मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है। तो अगला सवाल हमें पूछा है माउली नागर गोजे जी ने। ये पूछते हैं हाउ डू यू चूज टू बी अ यूट्यूबर? वॉज इट योर ड्रीम और इट इज़ योर पार्ट टाइम? थैंक यू। सो हाउ डू आई चूज टू बिकम अ यूट्यूबर? तो इसकी शुरुआत 2015 में ही हुई थी। मैं 2015 से यूट्यूब में आने की कोशिश कर रहा था, बट 2015 में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था। मैंने स्टार्ट किया 2016 में, तब मैंने एक टेक चैनल ओपन किया, वो नहीं चला। उसके बाद 2018 में मैंने एक बुक रिव्यू वाला चैनल ओपन किया, वो भी नहीं चला। उसके बाद एक मोटिवेशनल वीडियोस कैटेगरी वाला चैनल मैंने स्टार्ट किया, वो भी नहीं चला। तो ऐसे ही 3-4 चैनल क्रिएट करने के बाद, उस पर बहुत सारे गलतियां करने के बाद मैंने इस चैनल की शुरुआत की, जो कि फाइनली इसे किक स्टार्ट मिल गई, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल। इन्होंने आगे भी पूछा है कि वॉज इट माई ड्रीम? तो रही बात मेरे ड्रीम्स की, तो यस, यूट्यूब मेरे ड्रीम्स में से ही एक है। मेरे बहुत सारे सपने हैं, उनमें से यूट्यूब भी एक है, उसे ही मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी के लिए यूट्यूब को मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, और साथ ही में मैं एक फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, जो कि एक नाइट शिफ्ट है। आई होप मैंने इसका आंसर ठीक से दिया है आपको। अगला सवाल हमें पूछा है कप्तान SM ने। ये पूछते हैं कैन यू सेटिस्फाइड विथ यूट्यूब मनी, प्लीज रिप्लाई मी ब्रो? ये बेसिकली पूछना ये चाहते हैं कि क्या मैं मेरे यूट्यूब कमाई से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं। इसका आंसर करने के लिए मुझे आपको और थोड़े कमेंट्स दिखाने होंगे जो इसी से रिलेटेड है। अनविश सिंह ने भी पूछा है आपकी यूट्यूब अर्निंग क्या है, माउली नागर गोले जी ने भी पूछा है आपकी यूट्यूब अर्निंग क्या है, और भी थोड़े लोगों ने मुझे बीच में पूछा था कि आपकी यूट्यूब अर्निंग क्या है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था 8 मार्च को, और 8 मार्च से अभी तक की मेरी यूट्यूब अर्निंग आपको मैं बताऊं तो मार्च में समवेयर अराउंड मैंने $47 कमाए थे, और अभी मैंने इस महीने में अब तक कमाए हैं समवेयर अराउंड $41। तो आप देख सकते हो कि मैंने $100 का मार्क भी अभी तक क्रॉस नहीं किया है, तो सेटिस्फैक्शन का तो सवाल ही नहीं आता। बट मुझे इतना पता है कि ये धीरे धीरे चैनल ग्रो होगा, और अगर मैं ठीक से आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करते रहा तो मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब के अर्निंग से भी सेटिस्फाइड जल्दी हो जाऊंगा। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनल क्वेश्चन एचलार जी ने पूछा है कि हाउ मच मनी यू मेक थ्रू अमेजॉन एफिलिएट ब्रदर? तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं यूट्यूब के साथ साथ अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ, जिससे मुझे ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है। बट यार इसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की है। मेरे 2 अकाउंट ऑलरेडी सस्पेंडेड है,
जिसमें मैंने एक चैनल से 4000 रुपीज़ की कमाई की थी और एक चैनल से 10,000 रुपीज़ की कमाई की थी। और रही बात इस मंथ की अर्निंग की, तो इस मंथ अमेजॉन से मुझे समवेयर अराउंड 6,000 का पेमेंट आने वाला है। तो अब तक आपको गेस लग ही चुका होगा कि अभी अभी मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है और अभी तक मेरा एक भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके सवाल और मेरे जवाब। मैं बहुत दिनों के बाद कैमरा के सामने आया हूँ, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ मुझसे हो गई होगी, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। और अगर मैंने आप में से किसी का सवाल मिस कर दिया है तो उसकी वजह से नाराज़ मत होना। मैं कोशिश करूँगा कि हर महीने ऐसे Q&A सेशन आपके साथ में लेता रहूँ। दोस्तों इस चैनल के साथ में और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूँ। आपको बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी बोल सकते हो। सो दैट वॉज द वीडियो गाइस। डेफिनेटली आपके ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पढ़ने के लिए बेकरार हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। अब एम आई मैरिड? पता नहीं नहीं कसम है मतलब नहीं।